आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, जहां एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई और इस पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची निर्वाचन आयोग की तरफ से आज जारी किया गया। यह ड्राफ्ट सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इसे आज चुनाव आयोग के वेबसाइट पर पब्लिश किया गया। रिवीजन के बाद यूपी में वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 लोगों के नाम कट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का जो समय है वो 6 जनवरी यानी आज से 6 फरवरी 2026 तक एक महीने का है और फिर 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस अवधि के दौरान 6 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस अवधि के दौरान सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यानी कि जो आज से 6 फरवरी तक जो दावे किए जाएंगे, जो ड्राफ्ट सूची आई है, उन दावों में जो हैं उनका निस्तारण होगा 27 फरवरी तक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े सभी गणना पत्र यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर तक हमारा चला। 26 दिसंबर को गणना चरण समाप्त हो गया। इससे संबंधित सारी फील्ड की कार्रवाइयां समाप्त हो गई थी और हमारा 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशन की तिथि थी। लेकिन साथ ही साथ इस जो हमारा फील्ड में जो वर्क चल रहा था, इसके साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि अगले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें एक पोलिंग स्टेशन पर, एक मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक वोटर नहीं रहेंगे। तो हमारे जो इससे पहले का एक स्टैंडर्ड था वो 1500 वोटर्स का था। तो काफ़ी ऐसे मतदेय स्थल थे जिनमें 1200 से अधिक वोटर थे। तो उसको हमने रैशनलाइज, एक संभाजन की प्रक्रिया है कि नए पोलिंग स्टेशन बनाएं, जहां अधिक मतदाता है उनको शिफ्ट करके नए पोलिंग स्टेशन पे ले जाएं। इस प्रक्रिया में 15,030 नए मतदेय स्थल उत्तर प्रदेश में बने और ये अनुमति 23 दिसंबर को हमें प्राप्त हुई भारत निर्वाचन आयोग से। तो उसमें लगभग 7-8 दिन उसमें सर्वर पे ये शिफ्टिंग का काम, नए सेक्शन, नए वो पोलिंग स्टेशन बनाने का लगता है। इसलिए हमने 6 दिन का अतिरिक्त समय भारत निर्वाचन आयोग से मांगा और इसलिए आज 6 जनवरी को हम लोग इस ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉन रोल को हमने पब्लिश किया है। 15,44,30,092 मतदाता थे। वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पर। और अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही थी, इस प्रक्रिया के दौरान तमाम विरोध के स्वर भी देखने और सुनने को मिले और इन सब के बीच में ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई। ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी कर दी गई, वोटर ड्राफ्ट लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा। जी बेशक, देखिए आनंद, सड़क से लेकर सदन तक जो है चर्चा रहा। तमाम जगहों पर यह चर्चा जो है वो बेहद गर्माती भी नज़र आई, बयानबाजी भी हुई, राजनीतिक उठापटक भी रही, ये मुद्दा भी बड़ा गर्म रहा। लेकिन इन सब के बीच देखिए आज जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देता है कि देखिए ये जो डाटाज है हमारे पास में ये अवेलेबल है। देखिए चुनाव आयोग ने साफ किया कि पहले 15.44 लाख करोड़ का जो उनके पास डाटा था, 15.44 करोड़ का जो डाटा था वो उनके पास पहले था, जिसे बाद में फ्रीज किया गया। फिर जब काउंटिंग हुई लोगों की, बीएलओ को डिप्लॉय किया गया, उसके बाद जो है जब काउंट किया गया तो तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा वो नाम है। देखिए अब जो उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से कट गए हैं और 12.44 करोड़ वो डाटा है जो अब पूरी फ्रेश लिस्ट में आया है। लेकिन अगर अभी भी किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगले 6 तारीख तक का वक्त जो है वो दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ
गलत, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में बिल्कुल सही आपने फरमाया कि लखनऊ में इतने समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका बहुत समय से इंतज़ार था। देखिए तमाम चुनाव जो हैं वो चुनाव के बीच चुनावी जो बयानबाजी है वो देखने को मिली और तमाम जो आरोप हैं वो चुनाव आयोग के ऊपर भी लगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो प्रमुखतम विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसने एक के बाद एक जो है आरोप लगाए। अगर मैं आज सुबह की बात करूं तो आज सुबह ही हमने कुछ मंत्रियों से यहाँ पर जब बात करी तो अखिलेश यादव के बयान पर उनसे हमने बात करी। अखिलेश यादव कह रहे थे कि एसआईआर के धोखे में सरकार एनआरसी करा रही है। तो देखिए यहाँ तक जो आरोप है वो लगाए गए, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूरा जो डाटा है वो आज सार्वजनिक कर दिया है। आनंद, डाटा सार्वजनिक कर दिया गया है और इसमें समय भी दिया गया है कि 6 फरवरी तक आप अपनी आपत्तियों के बारे में बता सकते हैं और उन आपत्तियों के निस्तारण का भी समय बताया गया है और फिर फाइनल जो वोटर लिस्ट है उसके ड्राफ्ट उसको प्रकाशित करने की तारीख भी बताई गई है। अनुराग, जी बेशक, देखिए आप जो है वो जो लोग संशय में थे, अगर किसी को देखिए अगर अपनी आपत्ति दर्ज करानी है या फिर अपना नाम ऐड ऑन कराना है तो तमाम जो है वो लोग ऐसे भी होंगे जिनके स्क्रीन करके अभी तक प्रपत्र वापस नहीं किए हैं, क्योंकि नवदीप रणवा जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने साफ कहा कि 12.44 करोड़ लोगों की ही वो संख्या है जिनके प्रपत्र हमें वापस मिले हैं उनके द्वारा साइन करके या फिर उनके परिजनों के द्वारा साइन करके। देखिए तमाम प्रपत्र अभी तक भी नहीं मिले हैं, लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो वो दर्ज करा सकता है और फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो 6 मार्च को जाकर के बिल्कुल जारी होगी और इसके पहले 6 तारीख यानी कि जाने वाली जो 6 फरवरी है तब आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तब तक वो इस बीच में जो अगर नाम आपका रह गया है तो नाम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप वापस से एनरोल हो सकते हैं। देखिए कई जगह से शिकायतें हैं कुछ कि उनके सवाल जो उठ रहे थे अनुराग, आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पर डिलीटेड आईडी दिखा रहा है, इस तरह के जो ग्लिचेस हैं वो भी दिखा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं कुछ लोग, तो वो भी अब जा करके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इसको जो है देख सकते हैं और उसके साथ साथ जो है वो 6 तारीख को वक्त दिया गया है, तो ऐसे में अपना जो नाम है अगर रह गया है तो उसे एड ऑन भी करा सकते हैं। आनंद, लेकिन कुछ सवाल जो उस समय उठ रहे थे जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी कि वो लोग कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे जो लोग मजदूरी करते हैं और जिनके घर नहीं हैं, उन लोगों के बारे में कि वो तो गरीब हैं, उनके पास तो रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएगा, अपना बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से दे पाएंगे, इस तरह की बातें उठ रही थी। तो और ऐसे में जाहिर सी बात है कि वैसे बहुत से लोगों के नाम भी कटे होंगे। उन लोगों को लेकर कुछ चुनाव आयोग के आज की पीसी में कुछ बताया गया? वैसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं लेकिन जो अभी तक का जो वोटर लिस्ट रहा उसमें उनके नाम थे और वोट देते आ रहे थे। जी बेशक, देखिए ये वही लोग हैं आनंद जिनको अब जब आईडी लॉगिन कर रहे हैं तो डिलीटेड अकाउंट करके इनके सामने प्रीफेस खुल रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। तो इन जो लोगों के साथ में देखिए कई बार इन पर यह भी आरोप लगा कि अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों ने बताया और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए जिससे ये साफ हुआ कि नहीं, ये बांग्लादेशी नहीं है, हिंदुस्तानी ही है। ऐसे में जो लोग बिल्कुल आश्रित लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन जो कि बीइंग एन नेशनल ऑफ इंडिया नागरिक होने के नाते चुनाव का देने का अधिकार, जो चुनाव में वोट कास्ट करने का अधिकार है वो तो इनके पास है ही। तो ऐसे में देखिए जो है इनके लिए भी फर्दर आगे चीज़ें करने के लिए नवदीप रणवा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मुख्य निर्वाचन आयोग है दिल्ली में, जो निर्वाचन आयोग है जो सेंट्रल बॉडी है, वो इसको लेकर के आगे चीज़ें प्रीफेस तैयार करेगा। लेकिन अभी अगर कोई रह गया है या फिर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन एनरोल नहीं हुआ है, देखिए 2.17 करोड़ इस बीच में ऐड कर दूं कि 2.17 करोड़ लोग वो भी हैं जो डुप्लीकेट वोटर्स भी रहे हैं। तो ऐसे में एक जगह पर आईडी थी, दूसरी जगह पर भी थी, तो 2.17 करोड़ उनका भी डाटा है। देखिए तमाम चीज़ें इस बीच में चली हैं, लेकिन जिनके पास कोई अब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक चुनौती भी बड़ी रहने वाली है कि आखिर उनको किस तरह से वोट कास्टर के तौर पर लाएंगे। और उनके पास जो समस्या है, जिनके सामने डिलीटेड अकाउंट का प्रोफार्मा वेबसाइट के ऊपर खुल करके आ रहा है, अब उनकी समस्या को इलेक्शन कमीशन कैसे दूर करेगा ये भी देखना रहेगा।
बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसआईआर की पहले चरण की जो प्रक्रिया पूरी हुई है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी किया और बताया कि 6 फरवरी तक वो अपने जो भी शिकायतें हैं वो दर्ज करा देंगे और फिर 6 फरवरी से 27 फरवरी तक उन समस्याओं का, उन शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा और फिर 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया की पहले चरण के पूरे होने के बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया गया और इसी क्रम में आगरा में भी एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है वो प्रकाशित कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 27,63,000 रह गई है, जबकि इससे पहले मतदाता सूची में 36,71,000 वोटर दर्ज थे। ड्राफ्ट मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि वे सूची का परीक्षण कर सकें और यदि किसी प्रकार की आपत्ति या कोई दावा हो तो निर्धारित समय सीमा के अंदर दर्ज करा सकें। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी से इंडिया वॉइस ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में डीएम ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी बनाना है और इसी क्रम में मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। सभी राजनीतिक दलों और आम नागरिकों से अपील भी की गई है कि वे इस सूची का अवलोकन करें और समय रहते आवश्यक सुधार करा लें। जनपद आगरा की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 36 लाख वोटर थे। एसआईआर की प्रक्रिया 26 दिसंबर को समाप्त हो गई थी और आज जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसका प्रकाशन किया है। सभी राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया था, प्रेस वार्ता की गई है। जिलाधिकारी आगरा हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके की प्रक्रिया रही? कितने जो मतदाता हैं उनके नाम कटे और कितने लोगों की जो सूची है ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आया है? देखिए, विशेष प्रकट पुनरीक्षण जो एसआईआर है ये शुरुआत 28 अक्टूबर अधिकारी को ट्रेनिंग, बीएलओस के ट्रेनिंग के बाद देन प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्चार्ज, ईएफ एनुमरेशन फॉर्म को डिस्चार्ज करने के बाद मैपिंग के साथ 2 बार बीएलओ की मीटिंग भी हुई है। 11 तारीख से पहले और 26 तारीख के बाद। उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग बीएलओ बूथ लेवल एजेंट को भी दिया गया कॉपी और इसमें जो ऑप्शन शिफ्टेड, डेड, ऑलरेडी एनरोल, अदर्स कैटेगरी की सूची उनको शेयर की गई जो बीएलए से पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं। इसका dmagra.nic.in पे भी उपलब्ध है, जो हमारी एनआईसी का वेबसाइट है, ऑफिशियल उपलब्ध है, तो कोई व्यक्ति देख सकता है। तो ये आज के टाइम पे हमारे 36,71,000 वोटर्स थे, जिसमें लगभग 27,67,000 वोटर्स, 130 वोटर्स को 120 वोटर्स को डिस्चार्ज किया गया है। जो नो मैप कैटेगरी है जिसको मैपिंग नहीं हो पाया और 3,25,143 है, 143। इसके अतिरिक्त जो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स है, किसी का डेथ या शिफ्टेड है, एब्सेंट है, परमानेंटली शिफ्टेड एब्सेंट है या डुप्लीकेट है, अदर्स कैटेगरी, वो 8,36,943 है। कोई भी व्यक्ति, ये सारी सूचना सारे मीडिया के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर की गई पारदर्शिता के लिए। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति के ड्राफ्ट सूची में नाम है तो वो अपना पहले नाम था नहीं है तो उनकी जहाँ घर है, उनकी जहाँ बूथ है, उसी बूथ पे जाके वो अपना फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपने फिर से नाम जुड़वा सकता है। किसी के नाम त्रुटि है या एड्रेस चेंज ऑफ एड्रेस चाहता है, वो फॉर्म 8 भरने की ज़रूरत है। सर, युवाओं के लिए जो नए मतदाता बनना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है? नहीं, नया मतदाता के लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। इस अभियान आज से शुरुआत हुई है। 26 तारीख पे जो नए वोटर्स बनने वाले, 18 तारीख बनने वाले, उनका नया वोट आज से एक अभियान शुरू है। इसके अतिरिक्त वो ये चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का पीरियड है 6/1/26 से लेकर 6/2/26 तक है और जो नोटिस पीरियड है जिसमें और दावा और आपत्ति का निस्तारण भी किया जाए, नोटिस पीरियड में सुनवाई भी इशू किया जाएगा, सुनवाई भी की जाएगी, वो 6/1/2026 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक है और आखिरी जो फाइनल पब्लिकेशन है वो 6 मार्च 2026 है। थैंक यू। शहरी क्षेत्र की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कहाँ पर बड़ी संख्या में वोट कटे हैं इस प्रक्रिया में? नहीं, वोट कटने की बात नहीं है। ये वोट, ये डेफिनेशन ये अनकलेक्टेबल में आती है।
एंड शहर क्षेत्र में जो ज़्यादा है, रूरल में कम है, बिकॉज शहर क्षेत्र में लोग आते हैं, बसते हैं, उसके बाद अपने दूसरी जगह नौकरी के लिए या जो भी अन्य कारणों से शिफ्ट करते हैं। शहर में ज़्यादा है और अर्बन रूरल में कम है। थैंक यू। देखिए, ये हमारे साथ जिलाधिकारी आगरा थे। इनका साफ तौर से कहना है कि आज 6 को जो पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया चल रही थी उसका आज प्रकाशन किया गया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बयान दिया है, कहा है इस पूरे मामले को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बारे में जैसे ही उन्हें जानकारी मिली उन्होंने एक्शन लिया और जो 3 आरोपी थे उन्हें अदालत ने दोषी ठहराया और उनको सजा भी दिला दी गई है। एक महिला IPS के नेतृत्व में SIT भी बनाई गई और उनके नेतृत्व में सभी पहलुओं पर जांच हुई और सभी जो इससे जुड़े लोग थे उनसे बातचीत की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि P रेणुका देवी इसको लीड कर रही थी और अभी वो CBI में है। SIT ने सभी पहलुओं पर काम किया और लोगों से कहा कि इसमें कुछ और, लोगों ने कहा है कि इसमें कुछ और जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसको जहां पर जो जानकारी देनी है वो दें, SIT को दे दें या न्यायालय में दें। मजबूत पैरवी की गई थी इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से और जो भी आरोपी थे उनको दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। और हम प्रतिबद्ध होकर, संकल्प होके ये कहना चाहते हैं कि कोई नहीं छूटने वाला है। जिसने भी जो है न पहले छूटे हैं न कहीं किसी का नाम आएगा तो कोई छूटेगा। देखिए ऐसा है, एक तो मैं आपको बताऊं कि वो हमारी पार्टी में थे, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल पहले, 1 साल से ज़्यादा समय लगभग हो गया है कि वो पार्टी में नहीं है। पार्टी ने उनको जो भी ये प्रकरण हुए, इन्हीं सब प्रकरणों के कारण से पार्टी से निष्कासित किया था। और देखिए, अगर उनके पास सच में ये बात भ्रम की बनी तो उनको आना चाहिए सामने। वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो आकर उनको बताना चाहिए, नहीं मैं तो, आप लोग प्रश्न करिए, नहीं तो फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर लेता हूँ आप लोगों से। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप ही का जवाब दे रहा हूँ। तो तुम्हारा दे रहा रोबी, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से, जब से लिखा गया जो केस डायरी है, उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे हैं और हाईकोर्ट ने और उन्होंने SIT ने सारी चीज़ें हाईकोर्ट में जमा करी है। उसके बाद ही इसका निर्णय आया। आपको जानकारी है उनके बारे में, कहाँ है करके, तो आप भी मदद करिए ना हमारी। हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, आप नहीं, आप बताइए ना, पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता है रोज उनके घर में नोटिस दे रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह जा रही है, देश के अंदर उनके मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही हैं। तो कहीं आपको भी हो तो फिर बता दीजिए। देखिए, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, दूर दराज गाँव में रहने वाले गरीब जनता, उनके बीच में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक प्रतिभाग कर लिया है। अनेक लोगों को उनके गांव के पास में, घर के पास में, जिनको अपने काम करवाने के लिए मुख्यालय आना पड़ता था, जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, कई धनराशि खर्च करनी पड़ती थी, साधन लगाने पड़ते थे, उन सब के घरों के पास जाकर काम हो रहा है और बहुत उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का है। तो बहुत विकास के काम भी हुए हैं। आज राज्य हमारा नवाचार के मामले हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, विकास के प्रकरण हों, आज देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम पहले नंबर पर हैं और जो हमारे प्रतिपक्ष के हमारे मित्र हैं उनको ये सहन नहीं हो पा रहा है। उनको पता है कि जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कुचक्र, इस प्रकार के षड्यंत्र करने का लगातार वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है।
फैब्रिकेटेड माहौल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हाँ, मैं अब चूँकि आप लोगों ने सब लोगों ने सारे प्रश्न कर लिए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं ना कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी माँ से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे। राज्य के अंदर जो भ्रम की स्थिति बनी है, जो उनके परिवार को कष्ट हुआ है और जो परिवार की बेटी गई है, हम सबका परिवार है, पूरा राज्य है। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी आपने भी कहा, जैसे आपको भी भाई साहब कुछ पता हो तो उनके बारे में बताइए। जरूर हम जो है इस पर करेंगे जांच। बिल्कुल जो है मैं बहुत संवेदनशीलता से बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हम किसी जांच से कहीं जाने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण भारत के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो सके। उन्होंने बताया कि विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 को पारित किया गया है, जो गांवों, किसानों और मजदूरों के हित में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक देश के संसाधनों को लूटा है और गरीबों को बेरोजगारी और पलायन के लिए मजबूर किया, वही आज इन सुधारों पर सवाल उठा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है, जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मित्रों, ये प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के एक गरीब को भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का और इस प्रकार के एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए। और इसी के साथ यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।